मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद में एक बार फिर नोकझोंक हुई है और इस बार की सभा जगदीप धनखड़ की रही और इसमें जिनका पारा हाई हुआ वो रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिससे भाजपा के नेता बौखला गए और फिर बवाल मच गया। साथ ही दोस्तों, संसद में जो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है आप सभी जानते हैं, वो है महाकुंभ का मुद्दा। और विपक्ष इस पूरी कोशिश में है कि किसी तरह सरकार मरे हुए लोगों का आंकड़ा जारी कर दे, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि इससे कोई वास्ता ही नहीं है। जिन सनातनियों पर वो वोट बटोरती है उसकी उसे परवाह ही नहीं है। वो केवल बस उनके लिए एक वोट बैंक है। वरना जब इतना बड़ा हादसा हुआ हो इस पर तो अभी जमीन आसमान एक कर देना चाहिए था, लोगों की परेशानियों को जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहिए था। लेकिन प्रयागराज की स्थिति अब भी वैसी ही है, बद से बदतर। इसके अलावा अब नया गेम खेला जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से, अपने निकम्मेपने से पल्ला झाड़ने के लिए सरकार अब इस पूरे मामले को साजिश बता रही है और एक तरफ से पूरी सत्ता पक्ष और साथ में गोदी मीडिया अब ये नया साजिश वाला नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे भाजपा सांसद नीरज शेखर को सीधा किया है और जबरदस्त फटकार लगाई है, साथ ही महाकुंभ पर क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बवाल थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। आज संसद में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। साथ ही इस विषय पर चर्चा भी की, उसकी भी मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और संसद परिसर में आकर मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। खैर, इस बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो है वो चर्चाओं में, और कैसे उन्होंने भाजपा सांसद को लताड़ लगाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए खड़गे के बयान को लेकर खबर में क्या लिखा है। संसद में खड़गे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा, जवाब दिया सही आंकड़ा बताएं, माफी मांग लूंगा। आगे लिखा है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए यह जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। दोस्तों, महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ हुई थी। यूपी सरकार ने 17 घंटे बाद 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात कही, लेकिन खबरें तो इससे कहीं आगे के आंकड़े बता रही है। 1500 लोगों के लापता होने की भी बात सामने आ रही है। तो ये लोग आखिर कहां चले गए और मृतकों का आंकड़ा सरकार क्यों छिपा रही है? मुर्दा घरों में 30 के अलावा 25 और मृतकों की तस्वीर लगी हुई है जो गुमनाम हैं। तो इस तरह के किसी भी मामले पर सरकार अपने कान खड़े क्यों नहीं कर पा रही? और जिन हिंदुओं की वो रक्षा करने की बात करती है उनके लिए तो लोकसभा की कार्यवाही में 5 मिनट क्या 5 सेकंड तक का मौन भी नहीं रखा इन्होंने। चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान है और इधर प्रयागराज में लोगों के रो रो कर आंसू खत्म हो गए हैं, सूख गए हैं। लेकिन जिनके दम पर ये वोट पाते हैं, जिनके दम पर इनकी सरकारें चलती हैं, उन्हीं के लिए थोड़ा भी इंसाफ नहीं कर पा रहे। बस छोड़ दिया है कि जो जिससे जैसा बन पड़े कर लो। और आज जब लोकसभा में सवाल पूछे गए तो सरकार इन सवालों से भी भाग रही थी। इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई, विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा करने लगा कि मारे गए लोगों की सूची जारी करो, इस्तीफा दो, लेकिन भाजपा के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। दोस्तों, इसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार को घेरने लगे, रुपयों के गिरते रेट पर कटाक्ष करने लगे, मोदी के पुराने बयान याद दिलाने लगे, तब भी भाजपा को चैन नहीं मिला। जब इनके मुद्दों की बात होने लगी तब भी इनकी तिलमिलाहट खत्म नहीं हुई और भाजपा सांसद बीच में बोलने लगे। इसी पर खड़गे ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2013 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे
कि रुपया अस्पताल में है, लेकिन उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपये 60 रुपए कुछ था। इसके बाद बीजेपी सांसद नीरज शेखर कुछ बोलने लगे। इस पर खड़गे को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तेरे बाप का भी मैं साथी रहा, उसको लेकर भी मैं घूमता था, चुप बैठ। इस बयान पर अलग हंगामा हुआ। आपने क्या कहा था मोदी जी? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। फिर खड़गे ने 1000 मौतों की बात कर डाली और खड़गे और सभापति के बीच नोकझोंक हो गई। तो दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा, मगर असल चर्चा कब होगी, ये बड़ी बात है। इन सभी मुद्दों को फिलहाल साइड में रखकर चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कुंभ में मारे गए लोगों की सूची सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है। सरकार क्यों नहीं बता रही है कि कुंभ में कितनी जगहों पर भगदड़ हुई। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि जब कुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई, 40 करोड़ लोग आ रहे थे, फिर भी सरकार इस भीड़ को क्यों नहीं संभाल पाई। चर्चा इस पर भी होनी चाहिए थी कि मुर्दा घरों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग क्यों खड़े हैं, और अगर केवल 30 लोग मारे गए हैं तो फिर 1500 लोग अपनों को क्यों खोज रहे हैं, बाकी के लोग कहां गए। लेकिन संसद में चर्चा आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कोष पर हो रही थी। लेकिन दोस्तों, असल बात तो यह है कि भाजपा के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, ना आप ना हम। उसके लिए केवल उसका वोट जरूरी है। वो हर एक शख्स को एक वोट की तरह देखता है। और हमारे महान योगी जी आज भी अपनी तारीफ में लगे हुए हैं कि 34 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया, महाकुंभ में आए, कितना सक्सेसफुल रहा महाकुंभ। और जब विपक्ष के सवालों के इनके पास जवाब नहीं है तो इन्होंने नया तुरफा छोड़ा है कि जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश थी। इस पर एसटीएफ जांच कर रही है। अब ये लोग जांच खेल रहे हैं, साजिश खेल रहे हैं, पूरा नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, अपने ऊपर लगी कीचड़ को साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिम्मेदारी से, जवाबदेही से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। और पूरा गोदी मीडिया इस सब में भाजपा सरकार का सबसे ज्यादा साथ दे रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अगर रखते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।